तो तीसरा नंबर कितना 5.3 3 नंबर का पहला सवाल देखना क्या लिखा हुआ था। अच्छा ये लोग से पूरा लेकिन नहीं बना था नहीं किसी से भी क्या नहीं हुआ। 1 घंटा से टाइम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जल्दी एक बार नहीं बढ़ेगा। नहीं समझिए, अगर कोई मतलब पढ़ता ही नहीं घर में तो अचानक से 5 घंटा उससे होगा नहीं। जैसे बोलता है मतलब कि आदमी को बोलता है कि 5-6 घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम एक बार जब बैठते हैं तो। अगर जो कभी पढ़ा ही नहीं है उसके लिए होगा ही नहीं। कम से कम 2 घंटा पढ़ते पढ़ते उसका पसीना छूट जाएगा। आज समझ में तो अचानक तो होगा नहीं, कम से कम उसको क्या करना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ती है तो उसको कोशिश करो 1.5 घंटा पहुँचाने का, है ना। 2 दिन के बाद कोशिश करो 2 घंटा तक पहुँचने का। उसी प्रकार से कंटिन्यू जो है आधा घंटा बढ़ाते चले जाओ। तो 5 दिन के 5-6-7 दिन के अंदर में क्या होगा 3-4 घंटा उसका हो जाएगा, है ना। और जब देखो कि यहाँ तक हम कर पा रहे हैं तो और थोड़ा बढ़ाना आगे। इस प्रकार से सहते जो है पढ़ने का टाइम बढ़ाना पड़ता है। हाँ तब तो अच्छा विद्वान हो जाएगी। 5 केजी क्या बोला जाता है बेसन घोर के पी लेना एक बार, दिन भर 24 घंटा चलेगा उसका वैलिडिटी। हाँ अच्छा ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। चलो चलो समझना। तो तीसरा का पहला सवाल में जैसे कुछ बात लिखा हुआ था इसमें, और जो नहीं दिया उसको निकालना है, जो दिया है उनका मदद लेना है। तो क्या क्या इसमें बात लिखा हुआ था। तो ए का मान लिख दिया। सबसे पहला जो कंडीशन है 5 दिया हुआ था। ए का वैल्यू कितना हो गया 5। उसके बाद डी का मतलब 3 है, और उसके बाद ए एन का मान कितना हो गया 50 हो गया। एन बराबर और एस बराबर गया। तो बोला एन क्या होगा और एस क्या होगा। एस एन क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो है एन का मान भी नहीं पता है, समझ में, और एस एन का मान भी नहीं पता है। अब समझो पहले हमको एन चाहिए कि पहले ताली मारो सब बच्चे को। चलो खैनी ठोकने से क्या मरता है। देखो इसका मतलब इसमें क्या हुआ भाई नहीं चलो अब इसके मतलब ए सब मान है ना। आप समझना, मान लो कि अगर हम पहले अगर यस एन का मान निकालने के लिए दिया गया है हवाई नहीं, तो पता होना चाहिए कि यस एन के फार्मूला में एन का यूज होता है। तो बिना एन की सहायता से हम यस एन का मान नहीं निकाल सकते। तो यस एन का मान निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको एन की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको यस एन निकालने से पहले किसका मान चाहिए, एन का मान निकालना होगा। आप दिमाग लगाओ एन का मान किन से निकलेगा। तो एन का प्रयोग किस सूत्र में हुआ है, एन का सूत्र में होता है ना एन का प्रयोग। तो इसमें कहीं ना कहीं ये एन छुपा हुआ है। तो इसमें जो एन छुपा हुआ है उसी जगह से हम एन का मान निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ए एन का यूज होगा एन का मान निकालने में। तो ए एन का मान कितना लिखा हुआ था, इनका फार्मूला क्या कहता है, ए में एन मान एन जोड़ दो, उसको गुना किससे डी से गुना कर दो, हो गया। एन के स्थान पे तो फिलहाल पता ही नहीं है, ये निकालना ही है। डी का मतलब 3 हो गया 50, इसमें से निकालना है। तो n-1 50। अब ये जो 5 था कहाँ चला जाएगा, इधर माइनस करेंगे ना 5। तो n-1 बराबर क्या होगा, गुना 3 45 बचेगा इसमें ना। तो यहाँ पे तो गुना 3 को यहाँ लिखे नहीं, इसका मतलब उधर भेजेंगे। उधर क्या बन के जाएगा 3 का 3 को पढ़ो 15 बार कितना होता है। तो n-1 का मान कितना निकल गया 15। तो n का मान कितना निकलेगा समझ ना। तो n बराबर कितना 15 + 1 हो जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू क्या निकला हुआ है 16 निकला हुआ है। अब n का मान तो 16 निकल गया, पहला आंसर क्लियर। सेकेंड वाला क्या था, ऐसा निकालना है। इसका भी निकाल लेते हैं फार्मूला। एस एन बराबर क्या होता है बोलो, ऐसा भी निकाल सकते हैं। एल का मान चूंकि एन का मान है वही नहीं एल कहलाएगा, ये एन ही एल होता है। तो लगा लेते हैं। एन का मान तो 16 निकला हुआ है, 16/2। ए का मतलब 5, एल का मतलब
एल का मतलब 50 है, लास्ट पर जो है एन का मान 2 अट्ठे 16 और इधर कितना हो गया 8 50 5 55 5 अट्ठे कितना हुआ 40 कितना बचेगा 8 5 40 4 ठीक है। तो पहला आंसर 440, सेकेंड वाला एक आंसर क्या हो गया एक आंसर 16 हो गया जो एन का मान है और नेक्स्ट कितना हो गया 440 हाँ 2 नंबर बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक उतारो ये लोग फटाफट काम करो। चलो तुम लोग का दिन ठीक था कि छोटा नहीं। ठीक है कौन सा नंबर चलेगा 3 का दूसरा सवाल देखना। ए का मतलब 7 है और ए 13 का मतलब क्या हुआ ए का मतलब 7 ए 13 का मतलब इसका मान 35 लिखा हुआ है तो बोला कि डी का मान निकालो और उसके बाद ए 13 का मान निकालो। यहाँ तक ठीक है। ये दो चीज़ का मान निकालना है डी और ए 13 का मान निकालना है। तो अब समझो डी का मान जो निकालेंगे तो डी का मान किस में होता है है ना। तो एन का सूत्र इसमें है नहीं तो फार्मूला ही गायब हटा गया। तो आखिर इसमें दिया क्या इसका तो ये दोनों इसका मान ही निकाला है अधूरा है दोनों इसका तो कोई बातें छोड़ो। तो मेरे पास 2 ही मान लिखा हुआ था ए का मान लिखा हुआ और ए 13 का मान लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यही दोनों से जो है क्या चाहिए डी ने तो इस तरह का मान चाहिए। अब एस 13 का मान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको एन भी चाहिए और ए भी चाहिए और डी भी चाहिए है कि नहीं। बिना डी के ये मान निकलेगा नहीं। तो इसको निकालने के लिए डी मेरे पास चाहिए इसका मतलब इससे पहले हमको डी चाहिए। तो डी कैसे निकलेगा। तो मेरे पास 2 ही चीज़ ना हुआ सीधा सीधे क्या हुआ ए 13 ये तो अपना अकेला इसमें क्या कर सकते हैं अकेले हैं। यहाँ पे ए 13 लिखा हुआ है तो ए 13 के माध्यम से ही हम डी निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ए 13 का मतलब क्या हो सकता है ए प्लस 12 डी बराबर 35। अब इसमें क्या करते हैं ए का मान निकाल लेते हैं आराम से। ए का मान तो 7 है यार डी का मान निकाल लेते हैं 35 हुआ। तो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा यानी 12 डी का मान क्या निकलेगा 35 में क्या माइनस करेंगे 7 डी का मान क्या निकल गया 28 बटे 12 कटेगा 4 से 4 तिया 12 4 सत्ते 28। तो डी का वैल्यू क्या निकल गया 7 बटे 3। तो सर हम ऐसे करके बनाएंगे कैसे करके एन का मान लगा दिया ए 13 बराबर ए प्लस एन माइनस 1। चलो थोड़ा उससे ज़्यादा इजी हुआ डायरेक्ट निकल गया। तो ऐसे भी तो निकाल चलो ठीक है 7 बटे 3 निकल गया किसका मान डी का मान निकल गया सामने। उसके बाद डी के मान से किसका मान निकालना हमको एस 13 का मान निकालना है। अब समझना समझो एस 13 मतलब एक सूत्र होता है एस एन का होता है ना है लग रहा है कि एस वाला है तो एस एन ही कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है पहले इसको लिख लेते हैं एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल होता है ना इसमें। तो कहीं एल का मान है क्या 35 है। क्यों है क्योंकि सेम निकालेंगे 35 से भी कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया कि यह एल हुआ कि नहीं हुआ तो जो सूत्र होता है नॉर्मल वाला वो लगा लेना है उनसे भी बन जाएगा। आई समझ में बात। उनका एक सूत्र क्या था और एक 2a प्लस ये था ना चलेगा लिए आप समझना। और भाई नहीं यहाँ पे क्या था बोला कि एस 13 का मान निकालो। किसका मान निकालना है एस 13 का। इसका मतलब क्या हुआ जहाँ पर एन था उस जगह पे क्या पूछ रहा है 13 के लिए कह रहा है ना। तो एन की जगह पे क्या लगा रहे हैं हम 13। तो यहाँ पर भी जहाँ पर एन हुआ वहाँ पर क्या 13 क्योंकि यहाँ पे 13 लग चुका था इसीलिए। तो यहाँ पर भी 13 बटे 2 2a का मतलब क्या था 7 n मतलब 13 -1 गुना डी मतलब क्या था 7 बटे 3 था क्या। इसी को सोल्व कर लेना है 13 बटे 2 7 दूनी 14 प्लस 12 गुना 7 बटे 3 ये ना होगा 3 चौके 12 4 सत्ते कितना हो गया 14 प्लस 7 चौके 28 ये दोनों मिला के कितना 42 हो गया 21 दूनी 21 गुना 13 200 कितना बोला हाय सर हम तो समझ गए अच्छा से। तब देखो तो हो गया। तो 273 मान किसका हो गया एस 13 का मान निकला और डी का मान क्या निकला हुआ था 7 बटे 3। इस प्रकार से यहाँ पे 2 आंसर सामने आ गया 7 बटे 3 और 273। चलो उतारो इसको।
जैसे ये 2 नंबर बनाए ना वैसे ही। तीसरा नंबर का सवाल देखो। ये 12 का मतलब 37 है। इसका मान क्या निकाल दिया? 37। और किसका मान लिखा हुआ था? डी का मान 3 लिख दिया है। डी का मान 3 दिया हुआ था, तो बोला ए का मान निकालो और एस 12 का मान निकालो। यानी यहाँ पर ए का मान भी नहीं पता है, साथ ही साथ एस 12 का मान भी नहीं पता। दोनों मान निकालना पड़ेगा। ए का मान चाहिए और एस 12 का मान चाहिए। तो अभी मेरे पास मान किसका लिखा हुआ था? देखो डी अपने आप में अकेले है, उसका कुछ होता है? डी तो अकेला पीस ना हुआ, इनका कोई सूत्र नहीं, ये फिर एक ही सिंगल पीस हुआ, इनका टेंशन लेना है नहीं। रही बात ए 12, उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ए 12 का मान कितना लिखा हुआ था? 37। और नियम क्या बताए थे? जितना भी पद रहता उनसे कम डी को जोड़ते हैं, सीधा सी बात है। तो ए में कितना जोड़ेंगे? 11 डी बराबर 37 हुआ। तो इसमें क्या कर देना है, आराम से मान लगा लो। ए का मतलब नहीं पता, ए ही निकालना है हमको। डी का मतलब कितना? 3 है, 37 हुआ। तो कितना शॉर्ट बनेगा? ए का मान कितना? ए प्लस 11 33 बराबर 37। ए का मान क्या निकल गया? 37 में क्या माइनस करेंगे? कितना निकलेगा? ए का मतलब 4 निकल गया, क्लियर यहीं से। ठीक है, अब ए का मान निकला। अब ये 12 ना है, सीधे एस 12 का ही मान निकाल सकते हैं, यानी तो एस एन करके भी निकाल सकते हैं। तो एस एन करके निकालेंगे। अच्छा ठीक है, एस एन का जो निकालेंगे उसका पूरा फार्मूला लिखो। क्या होता है? 12 करके निकाले तो जहाँ पर ये वहाँ पे 12 करके चलेंगे, फिर मतलब है की बात है। एस एन का सूत्र क्या लिख के दिए थे? n/2 ब्रैकेट 2f into प्लस नहीं तो ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि हमको n नहीं, हमको क्या चाहिए? 12 चाहिए। तो इसको हटा के 12 इसमें डालेंगे, यानी किसके बदला 12 डाल रहे हैं? n के बदला। तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर 12 यूज करना पड़ेगा। तो यस 12, यहाँ पे n था ना, n का मतलब क्या प्रयोग हो गया? 12/2 2a। n/2 है तो 1 कैसे कर देंगे? n की जगह में 12 लगाना है, नीचे 2 तो पहले से था फार्मूला में। तो 2a था, a का मतलब क्या था? a का मतलब क्या निकला हुआ? अभी 4 निकला हुआ है, प्लस n - 1, n मतलब तो 12 हो रहा है। डी का मतलब क्या था? 3। इसको बस यही सोल्व करना है। 2 छक्के 6 निकल गया, 2 चौके 8 प्लस 11 इंटू दी 6 8 प्लस 33 कितना हो गया? 6 गुना 40 होगा, गुना करेंगे 6 6 4 24 246 आंसर आ गया। तो एस 12 का मान 246 हो गया और ए का मान 4 निकल गया। बस यही 2 बात इनका आंसर होगा। कितना निकाली थी? उतने हैं सर, हम ए प्लस ठीक है निकालो। वो भी सवाल सही रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेज के लिए बता रहे हैं हम, और कोई बात नहीं। देखो 3 नंबर का कितना सवाल है? 4 नंबर सवाल देखना अच्छा से। और कैसे होता है 12 13 15 समझो। देखो अच्छा समझने के लिए खुद अच्छा पहले बनना पड़ेगा। नहीं यही बात है, खराब है। नहीं सबके लिए बोल रहे हैं। थोड़े से तो नहीं, तुमको नहीं बोल रहे तो वैसे खराब है। ए 13 का मतलब कितना हो गया? 15 3 कहाँ देख रहे 15। ठीक है, दिन कहाँ देख रही है? ये 3 का मान कितना हो गया? 15 हो गया। उसके बाद यश 10 का मान कितना बता रहा है इधर? 125 यश 10 का मान 125। डी और ए 10 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर डी का मान भी नहीं पता और ए 10 का मान भी नहीं पता। अब समझना, अब यहाँ पर ए 10 का मान निकालने के लिए ए प्लस, इनका फार्मूला क्या होगा? ए प्लस 9d, यानी ए भी रहेगा डी भी रहेगा, तभी जा करके ए 10 का मान निकलेगा। मेरे पास अब डी का ही मान नहीं पता, निकलेगा कभी? तो ए 10 का तो बात ही भूल जाओ, काम खत्म है उसका। ऊपर देखते हैं डी का मान है। अब सोचो डी का मान कैसे निकलेगा? तो डी का मान इन दोनों के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ए 3 का मतलब ए प्लस 2d,
ए भी नहीं पता डी भी नहीं पता, तो हम अधूरेपन दोनों हो गया, तो उसको अधूरापन ही वो रहेगा हमेशा। चलो तो सबसे पहले A3 का मान निकाल के चलते हैं। A3 मतलब क्या हो गया 15। A3 को क्या कर सकते हैं हम, A + 2D लगा सकते हैं, 15 हुआ। अब आगे कुछ बनेगा इसका, E भी खत्म E भी खत्म, डी न तो डी पता है हमको न तो A पता है हमको, तो आगे कुछ तो सोल्व होगा ही नहीं, तो यहीं तक समीकरण नंबर 1 इसको डाल के छोड़ दिए। आए बात समझ में? अगर देखो समीकरण 1 कब लिखते हैं, जब दोनों का मान, दोनों बोला अधूरा अधूरा मान हो गया, ऐसा कंडीशन में समीकरण का रूप वो ले लेता है, ठीक है, क्योंकि आगे इसका सोल्व होगा ही नहीं। तो फिर दूसरा दिमाग लगाते हैं, और क्या लगा सकते हैं, और सूत्र किसका यूज कर सकते हैं, ये को सूत्र हो सकता है ना, यानी S10 का मान एक बार और लिखा हुआ था, कितना मान लिखा हुआ है 125 लिखा हुआ है। अब S10 के लिए सूत्र सेट करते हैं, क्या बनेगा S10 यानी n जैसे होता है ना, n की मतलब 10, यानी कि जहाँ जहाँ n वहाँ 10, ये मतलब हुआ, एक ही बात हुआ। जैसे बोलते an बोलते हैं ना, जो an मतलब क्या, जहाँ जहाँ n वहाँ 10 कर दो, बस ऑटोमेटिक नो डी निकलेगा। जैसे an और सही A10, जहाँ जहाँ n वहाँ 10 करो, क्या निकलेगा A + नो डी ही आ जाएगा an का फार्मूला से। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ SN का फार्मूला में जहाँ जहाँ n वहाँ क्या करेंगे, इसमें 10 का यूज करेंगे, जो भी मान निकल जाए अपना। तो देखते हैं SN का मतलब S10 का मतलब हो गया 10/2, 2a है क्या, ये नहीं पता है, तो 2a अपना 2a रहेगा, प्लस n-1, n का मतलब क्या था 10, तो यानी 10 यहाँ पर लगाएंगे ना, -1 × d का मान है क्या, नहीं d का मान d रह गया, खत्म काम खत्म, कहानी प्लान हुआ इसका, बराबर कितना हो गया 125। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग ऐसे करते तो गलत है। हाँ, अभी an हम नहीं लगाए थे, कहाँ से आता? कहाँ पर an अभी हम दोनों बनाए थे। नहीं, हम क्या तुम तो क्या किए थे उसमें, उसमें A12 लिखा हुआ था, तो an से क्या कैसे बनाए थे an करके, तो हम क्या बोले जो लिखा है उसी से बनाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार सीधे बना देना है, क्योंकि जो लिखा था हम उसी से बनाना ज़्यादा बेहतर है, जल्दी बनेगा। हम SN यूज इसीलिए किए थे क्योंकि उसमें फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे 10 के क्यों भर दिए, एक दो बता दिया ना कि वही सूत्र सिर्फ यूज़ किया जा रहा था, जहाँ जहाँ n था वहाँ सिर्फ 10 लगा दिए। फार्मूला कौन सा था, SN का ही फार्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। हाँ, मतलब जैसा मान लिखा हुआ था ना, बस वही बात डायरेक्ट उसी को लिख के ही फिट कर देना है, n क्यों लगाना, नहीं फार्मूला को ही बेस बना दिए। फार्मूला ना सेम फार्मूला है कि नहीं, देखो सिर्फ n की जगह चेंज किए हैं, सिर्फ n का ही मान बदला गया है, वही फार्मूला वही है, सिर्फ n का ही मान बदले हैं, तो एक लाइन बढ़ेगा। तो क्या किया जाए, फार्मूला लिखा जाए फिर से, क्यों लिखा, जब जो मान लिखा था वही निकालेंगे। नहीं ठीक है, समझो यहाँ पे बचा 5, इसका तो नहीं पता, 10 में गया एक तो कितना 9 × बराबर कितना हो गया, ठीक है। यहाँ तक 5 जाने के बाद उधर से क्या बनेगा, भाग लगेगा ना, यानी 5 इससे कटेगा, कहने का मतलब हुआ यहीं से कटा दें, 25 25 कितना होता है, यानी 5 से कटेगा 25 बार में, तो सामने क्या निकल गया 2a + 9d बराबर, यहाँ पर भी d यहाँ पर भी दोनों अधूरा मान है, ये भी समीकरण का ही रूप ले लिया। तो अब 2 समीकरण सामने आया, इन्हीं दोनों समीकरण से a और d का मान निकालना है, और उसके बाद जो भी निकालना अपन निकालते रहेंगे। किसमें, 1 नंबर में, चलो 2 × क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे इन दोनों का पद एक समान करना था कटाने के लिए। अब गुना करें क्या निकलेगा, 2 × a कितना हो गया 2a हो गया, 4d कैसे हो गया, 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 60 होता है 30। क्या लिख दिए, अच्छा तुम्हें कौन बोला 60, हाँ तो 2 पहले था ना, ये समीकरण कहाँ से आया, ये समीकरण 1 से लिखा गया, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 में क्या था, सेम का सेम तो बात इमेज कर ही रहा था, इसमें कुछ गुना करना है क्या, कुछ गुना नहीं करना, क्योंकि ये तो मिल चुका है।
तो डायरेक्ट इसको वहाँ पर लिख देते हैं 2a + 9d बराबर 25। 2a + 9d बराबर 2a + 9d बराबर 25। 25। समीकरण नंबर 2 का हो गया। अब इन दोनों समीकरण में से क्या करो, पहले माइनस प्लस देखते हैं कौन सा पद इसमें उड़ रहा है, कैंसिल हो रहा है। 2a जाएगा ना, तो अभी दोनों प्लस प्लस चिन्ह तो कटेगा तो नहीं, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक के चक्कर में सबको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। ये भी प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, आपस में कटिंग हो गया। 4d में 9d माइनस कितना d, माइनस का 5d। 25 में 30 में 25 घटेगा तो 5। d का मान कितना हो गया, 5/-5, एक बार में कटा। -1 किसका मान हो गया, d का मान हो गया। आप इसमें समीकरण नंबर 1 में लगा लेते हैं, समझना। a + 2d कितना 15 मान हुआ इधर। a का मतलब नहीं पता, 2 × d का मतलब -1, 15 हुआ। a - 2 बराबर 15। a का वैल्यू क्या, 15 2 कितना हो गया, ठीक है। a का मान भी निकल गया, d का मान भी निकल गया। अब दुनिया में कुछ भी पूछा जा सकता है, आराम से बनेगा। d का मान पूछा था ना, तो d का मान डायरेक्ट क्या निकल गया, -1 आंसर, एक तो आंसर क्लियर हो गया d का मान। उसके बाद a10 पूछा गया था, a10 का निकालो। a10 मतलब क्या होगा ना, सीधा सीधी। अब a लगाएंगे तो फिर लफड़ा वाला बात हो जाएगा। a + कितना d, क्यों सर लगा के बन नहीं सकता है क्या? बनने का तो बहुत ही बनता है, बनने का तो मुझ भर दे घूम के घर जा सकती है, इधर से क्यों जाती है। हाँ तो अगर हम तो कारण है ना कि जल्दी जाके जल्दी खाएंगे, बना सकते हैं ना। वही बात है, जल्दी काम करो। मान लीजिए घूमने का मन करेगा तो जाएंगे। चलो ठीक, आज उधर से निकलना घर तुम लोग, लेट हो जाएगा तो फिर अपना होशियारी दिखाती है, इसमें हिसाब में भी दिखाना पड़ेगा, है ना। सिर्फ खाने में होशियारी नहीं होता है, हिसाब में भी दिखाना पड़ेगा। 17 + अब देखो a का मान कितना हो गया 17, और 9 d का मान क्या निकला हुआ है, -1। हाँ -1 यहाँ पर है, ये 10 कहाँ से आ गया सर? है? -9 ये 10 कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से है। देखो वो निकलना ही था, प्रश्न दिया हुआ था। तो 17 में गया 9, कितना बचता है, 12। 8 बचेगा ना। हाँ 3 2 5 8, हाँ ओ 3 2 5। अब 8 किसका मान हो गया, आंसर का। आंसर का मतलब इसका क्या, a10 का मान हो गया कितना 8। a2 पूछा था, दोनों का मान क्लियर हो गया। तो बस यही बनाना है, और क्या करना, और कुछ दिक्कत है कहीं पर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाय सर, हम कितना सवेरे आ गए सर? चलो ठीक है, रहने दो। तो क्या क्या लगा